हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग विश्वकर्मा पूजा करते हैं। विश्वकर्मा पूजा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास व्यवसाय हैं, बड़ी मशीनें हैं, वही करें, बल्कि हम सभी अपने घर में विश्वकर्मा पूजा करते हैं, क्योंकि घर में लोहे से बनी कोई न कोई वस्तु हम सभी प्रयोग लाते हैं, करते हैं। सबसे बड़ा लोहा तो वही है जिस वाहन से हम चलते हैं। तो वाहनों की पूजा भी की जाती है। सब मिलाकर कहें तो छोटे बड़े जो भी लोहे के सामान होते हैं, उनकी पूजा आज के दिन करना विशेष शुभ माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा से जुड़ी हुई बहुत सारे आपके प्रश्न आ रहे हैं, विशेषकर फ़ोन आ रहे हैं कि विश्वकर्मा पूजा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस बार 17 सितंबर को शनिवार है, तो ऐसे में क्या शनिवार को विश्वकर्मा पूजा करना शुभ है या अशुभ? दूसरी चीज़ है कि जो भी छोटे व्यवसायी हों, बड़े व्यवसायी हों, बहुत छोटे से छोटा आपका कारोबार हो, रेहड़ी पटरी वाले हों या फिर बड़े व्यवसायी हों, आप आज के दिन ऐसा क्या कर लें कि वर्ष पर्यंत आपको अपने व्यवसाय में उन्नति दिखे। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी तो आपको यहाँ से मिलेगी। दूसरी चीज़ कि आज के दिन हथियारों की पूजा होती है। यदि घर में भी यदि आप कोई लाइसेंसी हथियार रखें हैं, उसकी पूजा करेंगे। अब हथियार का मतलब वही नहीं, अस्त्र शस्त्र ही नहीं, बल्कि वो हथियार जिनसे हम अपने कारोबार को चलाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं या फिर घरों में उपयोग में लाते हैं, तो उनकी भी पूजा करना आज के दिन बहुत विशेष होगा। जैसा कि दोस्तों शायद आपको पता हो कि विश्वकर्मा और कोई नहीं, ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र हैं। ऋग्वेद में भी इनके बारे में बहुत वर्णन मिलता है और ऐसी मान्यता है कि ये देव शिल्पी हैं। देव शिल्पी यानी कि देवताओं के इंजीनियर इनको कहा जाता है। जितने भी बड़े भवनों का निर्माण हुआ है वो विश्वकर्मा जी ने ही किया है। आज भी जिनके घर नहीं बनते हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने घर में विश्वकर्मा जी की बड़ी सी तस्वीर लगाकर प्रतिदिन उनका पूजन अर्चन किया करें, क्योंकि कहा जाता है कि विश्व का सबसे पहला इंजीनियर यदि कोई है तो वो विश्वकर्मा ही है। आपको अपने भवन को बनाने में मदद मिलेगी, ऐसा कहा जाता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि विश्वकर्मा पूजा के दिन आपको क्या करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जैसा कि आपका ये सवाल है कि शनिवार को कर सकते हैं या नहीं, देखिए आप लोग इस हिसाब से ये प्रश्न कर रहे हैं कि शनिवार को लोहा खरीदना या लोहे से जुड़ा हुआ कोई काम शुरू करना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज ना हम लोहे से कोई काम कर रहे हैं, ना ही लोहा को खरीद रहे हैं, इसलिए 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाना श्रेष्ठ और सही समय है। बल्कि आज के दिन सर्वार्थ योग भी, पुष्कर योग भी बने हुए हैं, तो बेहद शुभ है कि आज आप विश्वकर्मा पूजा मनाएं। दूसरी चीज़ है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन क्या करना चाहिए। तो मैं बता रही हूँ अलग से कि जो लोग व्यवसाय, यानी कि व्यवसाय का मतलब छोटे बड़े व्यवसाय सबकी बात कर रही हूँ, और जो लोग घर में पूजन करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई लोहे से बड़ा कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या करें, एक मोटे शब्द में कहूँ, मनाना सबको है। एकदम कान खोल करके सुन लीजिए, ये मत सोचिएगा कि हमारे घर में लोहे से कोई काम नहीं होता है तो हमें नहीं मनाना। साल में एक बार पड़ने वाला ये पर्व है, सभी ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार करने से यदि हमारी रक्षा होती है, हमारे वाहन जो हमें लेकर के दिन भर घुमाते हैं, उनके लिए यदि हम एक दिन पूजन कर लेते हैं, बहुत श्रेष्ठ होता है। तो चलिए, बोलने लगूंगी तो शायद वीडियो और लंबी होगी। मैं आती हूँ मुद्दे पे। सबसे पहले उस स्थान की सफाई कर लीजिएगा जहाँ पे आपको पूजन करना। विशेष दुकान, व्यवसाय, रेहड़ी पटरी, जो भी छोटा कारोबार हो। अब देखिए, बहुत सारे हमारे भाई और बहनें कहते हैं कि आप छोटे व्यवसायियों के लिए कुछ नहीं बताती हैं, रेहड़ी पटरी के लिए कुछ नहीं कहती हैं। देखिए, मैं हर चीज़ बताती हूँ, बस कहना भूल जाती हूँ। आप समझिए, व्यवसाय व्यवसाय है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इस चीज़ को समझिए आपकी, यदि आप इस तरह कोई भी दुकान करते हैं तो जितनी सफाई आज हो सके उतनी आप सफाई कर लें। विशेष लोहे के सामानों की आज सफाई कर लें। सफाई करके और एक विश्वकर्मा जी की आप अपनी फ़ोटो लाएं घर में। यदि पहले से पड़ी हुई है तो एक चौकी रखिए। चौकी पर, जैसे हर बार बताती हूँ कि पूजा के लिए एक चौकी रखिए, चौकी पे लाल या पीला कपड़ा रखिए, विश्वकर्मा जी की फ़ोटो रखिए और एक कलश रख लीजिए। कलश रखने में घबराइए नहीं, बहुत आपको लगता है कलश रखना कोई बड़ी बात है। एक कोई भी जो बर्तन है आपके पास स्टील का छोड़ करके, उस बर्तन में आप जल भर लीजिए, सुपारी, सिक्का और एक हल्दी की गांठ। अब ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाए तो सिर्फ एक सिक्का रख लीजिएगा, जल भर लीजिएगा, गंगा जमुना सरस्वती का मतलब नाम लेकर के आवाहन करके कलश रखिएगा। कलश के ऊपर एक कटोरी रखिएगा। कटोरी में जो है आप चाहे तो अनाज भर सकते हैं, नहीं तो विशेष जो है एक जो उपाय मैं बताने वाली हूँ उसके लिए एक पानी वाले नारियल की आवश्यकता होगी। नारियल पे आप जो है लाल कपड़ा
लाल कपड़ा कितना भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बस नारियल ढक जाए इतना कपड़ा ले लें, करके इस तरह से एक कलश स्थापित कर दीजिए, एक दीपक जला दीजिए। विश्वकर्मा जी के भोग के लिए आप कुछ ना कुछ प्रसाद की चीज़ें जो भी आपको ठीक लगे, घर में पूड़ी हलवा बना सकते हैं, बाजार से खरीद कर ला सकते हैं, फल मिठाइयाँ जो भी ठीक लगे, आपके यहाँ जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो ले आइए और रख करके उनका ध्यान कीजिए। सर्वप्रथम फोटो मूर्ति में उनका आवाहन करते हैं, आवाहन मतलब बुलाना होता है, तो उनको बुलाइए। बुलाने के बाद आप गौरी गणेश का ध्यान कीजिए। आप चाहें यदि पूजा को थोड़ी सी विस्तृत करना चाहते हैं तो गौरी और गणेश को, जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ कि हल्दी थोड़ा सा गीला करके, पाउडर वाली हल्दी, और उनको वहाँ पूजा में रखकर गौरी माता का आह्वान कर दीजिए और एक सुपारी रखकर गणेश जी का आह्वान कर दीजिए। बस साधारण सी विधि है। तो इस तरह से करके सबसे पहले गौरी गणेश का आवाहन कर उनका ध्यान कर पूजन करें। पूजन में जल से थोड़ा सा स्नान कराया जाता है। उसके बाद उनको सिंदूर और अक्षत, रोली जो भी चीज़ें हैं लगाई जाती हैं। विश्वकर्मा जी को भी आप पहले स्नान कराएं। देखिए किसी के पास मूर्ति तो होगी नहीं, यदि मूर्ति है तो आप स्नान डायरेक्ट करा सकते हैं, नहीं तो सांकेतिक स्नान किसी दुर्वा से या फिर किसी आम के पल्लों से छिड़क दिया जाता है फोटे पर थोड़ा थोड़ा जल, फिर अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लें। फिर उनको नया पीला वस्त्र जरूर धारण कराएं। पीला एक कपड़ा ले लें जिसको पीस बोला जाता है, वो कपड़ा ले लें। कपड़ा लेकर के उनको उठा दें। कपड़ा लेने के बाद उनको भी तिलक करें, रोली लगाएं, अक्षत छिड़कें, उनको भोग लगाएं, एक दीपक जलाएं। ऐसा करें और करने के बाद विश्वकर्मा जी की जो भी स्तुति हो वो गाएं। और दूसरी चीज़ है कि विश्वकर्मा जी की आरती आज के दिन की जाती है। ये सारे काम आप कर लें। और जैसा कि आप एक चीज़ जानते हैं कि आज के दिन हथियारों की पूजा होती है जिनसे हम अपना काम करते हैं, कारोबार करते हैं। अब छोटे व्यवसायी हैं जो रेहड़ी पटरी पे, तो उनके पास जिससे सामान को तोला जाता है, यानी कि उनके पास तराजू होगी, तो आज तराजू की विशेष पूजा होती है। कहा जाता है कि इससे घर में उनके व्यवसाय में बरकत बनी रहती है, और घर जब व्यवसाय में बरकत रहेगी तो परिवार में खुद ब खुद बरकत होनी शुरू हो जाएगी। अब वो लोग क्या करें, जैसे कि जिनके पास व्यवसाय नहीं है वो भी ठीक इसी तरह की पूजा करेंगे। और हाँ, मैंने बताया आपको कि लोहे का जो भी सामान, जैसे हथौड़े हैं या फिर कोई बड़ा सामान है, तो आज के दिन उन पे भी स्वास्तिक बनाकर अक्षत, हल्दी, फूल, माला सब कुछ उन सामानों पर भी चढ़ाया जाता है। अब जिनके पास ये सामान नहीं है वो विश्वकर्मा जी की पूजा करके और सुबह सुबह अपनी सारी गाड़ियों को अच्छी तरह धो दीजिए। जो बच्चों की साइकिल वगैरह है, जो छोटी साइकिल होती है, सब जो भी आज सामान है उसको अच्छी तरह से धुलवा के साफ़ कर लीजिए। घर में जो भी बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, बच्चों की साइकिल सब धुल लीजिए। सब पे आज स्वास्तिक बनाइए, एक माला पहनाइए। और आज जो है फूल माला पहनाने के साथ साथ उन पे स्वास्तिक बनाइए, थोड़ा थोड़ा भोग लगाइए। एक चीज़ आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो भी लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है जिन वाहनों से हम चलते हैं। एक तो महंगे होते हैं, दूसरी चीज़ ये होती है कि उनसे हमारी सुरक्षा जुड़ी हुई होती है। तो आज के दिन उनकी पूजा करना विशेष होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जिन हम उपकरणों से हमने पूजा कर लिया तो उनको आज प्रयोग में ला सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मान्यता तो ऐसी है कि आज के दिन इन उपकरणों से पूजा करके इनको आराम दिया जाता है। आज के दिन किसी काम में नहीं लाया जाता है। वहीं वाहनों की भी बात होती है, लेकिन आप तो जानते हैं कि वाहन एक दिन भी न चलें तो काम नहीं चलने वाला है। यदि स्थिति ऐसी है कि बिना आप गाड़ियों के जा सके तो आज के दिन एक दिन उन्हें भी रेस्ट दीजिए। ना हो तो आप चला सकते हैं, लेकिन पूजा के बाद। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 17 सितंबर को 7:35 से सुबह 9:10 तक ये पहला मुहूर्त है। वहीं पे दोपहर में शुभ मुहूर्त बन रहा है कब, तो दोपहर को 1:45 से दोपहर को 3:20 तक। तो दोपहर में भी आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर को 3:20 से शाम को 4:53 तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है। तो पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, द्विपुष्कर योग है, और ऐसे में 3 पूजा के शुभ मुहूर्त है। तो जब आपको लगे कि आप पूजा कर सकते हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं, तो सुबह, शाम, दोपहर तीनों मुहूर्त हमने बताया, इस मुहूर्त में आप जो है ये पूजा कर सकते हैं। तो कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और बताऊं कि आप यदि चाहते हैं कि आपका व्यवसाय उन्नति करे, तो जो मैंने आपसे अभी कलश पे नारियल रखवाया, कलश पे किस तरह से कपड़े में लपेट करके, उस नारियल को पूजा के बाद सारी चीज़ें विसर्जित करें, लेकिन वो नारियल ले लें और जहाँ भी आपका पूजा का स्थान हो, घर में नहीं रखना है, ये चीज़ आपको अपने व्यवसाय में रखना है। यदि आप घर की उन्नति बरकत के लिए करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, तो लेकिन ये चीज़ आपको घर के मंदिर में रखना है। लेकिन जो लोग अपने व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, लेकिन जहां आप पूजा करेंगे वहीं का नारियल वहीं रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
व्यवसाय की उन्नति के लिए कर रहे हैं तो उस नारियल को आप अपने जहाँ भी आपकी दुकान हो, व्यवसाय हो, वहाँ पूजा स्थान में इस नारियल को वैसे ही लाल कपड़े में बंधा हुआ रहने दीजिएगा। दोस्तों देखिएगा कैसे आपके घर में बरकत होती है। एक तो नारियल को श्रीफल कहा जाता है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। और आज हम जब देव शिल्पी विश्वकर्मा का आह्वान कर पूजन करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि संपूर्ण देवी देवताओं का आह्वान कलश में होता है। नारियल में विशेष शक्तियाँ प्रविष्ट हो जाती हैं और उन नारियल को जब आप वर्ष तक संभाल कर रखते हैं तो आपको अपने व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलती है। छोटे व्यवसायी, बड़े व्यवसायी आज ज़रूर कर लीजिएगा ये काम। एक नारियल को संभाल कर पूरे वर्ष के लिए रखना है। अगले साल पुनः इस नारियल को आप प्रवाहित कीजिएगा। नए नारियल का ये उपाय कर लीजिएगा। बेहद चमत्कारी उपाय है दोस्तों। निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि यदि आप छोटा व्यवसाय कर रहे हैं, भले ही आप सड़कों पे पटरी पे दुकान कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कुछ न कुछ छोटा, मतलब जैसे आप पटरी पे हैं तो हो सकता है कि आपकी छोटी दुकान हो। यदि आप छोटी दुकान कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी बड़ी दुकान हो। आप छोटा व्यवसाय कर रहे हैं तो बड़ा व्यवसाय हो। इस तरह की उन्नति और तरक्की देखने को मिलती है, क्योंकि नारियल अपने आप हर पूजा में चढ़ने वाला और बहुत ज़्यादा चमत्कारी ये उपाय है। कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।